कैसे हो जी? लॉन्डो में आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधेरी रात का वो खौफनाक सफर आज भी उस लड़की को याद है। हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ रमा नाम की एक लड़की के बारे में। रमा बहुत ही सुंदर थी और अपनी सुंदर आवाज के लिए वो प्रसिद्ध थी। तभी वो जंगल से एक दिन लकड़ियां काटकर वापस अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन अंधेरी रात हो रही थी। अचानक से तूफान आ गया और बारिश होने लगी। अब अंधेरा होने की वजह से रमा को कोई रास्ता सामने नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम इसी जंगल के एक पुराने से हवेली में रुक जाएंगे। तभी वो पास के ही एक पुराने से जर्जर हवेली में चली जाती है और वहां पर रुक जाती है। तभी उस हवेली के अंदर एक बूढ़ा वैम्पायर रहता था और उन्होंने उस रमा नाम की युवती को रहने का आश्रय दिया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया। उसके बाद रमा उस बूढ़े वैम्पायर से पूछा कि आप यहाँ पर क्या करते हो? तभी उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर सदियों से रह रहा हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। तभी उस बूढ़ा आदमी ने जैसे ही इतना कहा, रमा डर गई। अब रमा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था कि वो वहां से घर आए, क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। अब रमा करती भी तो क्या करती, बेचारी लड़की होकर के रात में कुछ कर भी नहीं सकती और वो वहां पे रुक गई। तभी उस बूढ़े वैम्पायर ने ऐसे ही रमा को रात भर कहानियां सुनाया और रमा ने एहसास किया अकेला रहकर जीने का मजा क्या होता है। और उसके बाद मेरे दोस्त ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो गई और सुबह होते ही तूफान भी खत्म हो चुका था और बारिश भी खत्म हो चुकी थी। तभी रमा जैसे ही उस जर्जर हवेली से घर की तरफ आने लगी, तभी गांव के लोग कुछ रास्ते में मिल गए और गांव के लोगों ने रमा को रात भर गांव में ना देख करके उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये प्रेत की प्रेमिका है और उन्होंने उन्हें मारने का फैसला किया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि रमा ने आखिर रात जंगल में कहाँ बिताई। इसीलिए वो सोच रहे थे कि ये प्रेत की प्रेमिका बन चुकी होगी और किसी के यहाँ रात बिताई होगी। इसीलिए उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। रमा ने बहुत से समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां पर बूढ़ा वैम्पायर आ जाता है और वो भी मिल करके गांव के लोगों को समझाता है, लेकिन वो भी बेचारा समझाने में असफल थे और गांव के लोगों ने बूढ़े के ऊपर हमला कर दिया और वो बेचारा घायल हो गया। तभी रमा ने अपने खिलाफ आवाज उठाई और रमा की बातों का प्रभाव कुछ लोगों पर पड़ा और उसके बाद उन लोगों ने रमा और उस बूढ़े वैम्पायर से माफी मांगी और उसके बाद रमा और उस बूढ़े वैम्पायर में एक दोस्ती हो गई और उन लोगों को गांव में खुशी खुशी शांति से रहने का आश्रय दिया। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें भी किसी के बारे में पूर्ण रूप से जाने बिना कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। हर इंसान गलत नहीं होता है। तो वैसे आप आज की इस कहानी से क्या सीखे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।